नमस्कार, जोहार। मैं नीलोत्पल मृणाल और 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड की स्थापना दिवस। 15 नवंबर को झारखंड बनना न केवल एक संयोग था, न ही ये धरती आबा को श्रद्धांजलि देने का एक समर्पित तरीका था, बल्कि एक संकल्प था कि जो सभ्यता के मुहाने पर हाशिए पर खड़ा समाज है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और कैसे देश निर्माण में उसकी भूमिका को सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए विकास की राह कैसे खोली जाए, वो सपना कैसे पूरा किया जाए जिसको बिरसा मुंडा ने अपनी आंखों से देखा था। जल जंगल जमीन की लड़ाई का संकल्प, उसकी उन्नति का संकल्प, उसके उन्नयन का संकल्प। 15 नवंबर के बिहनवा बोलला सबोरे भोर सुगनवा, पूरा भइल बिरसा के सपनवा है, अपन राज्य अपन अब ससनवा, काट के अनहरिया बिहान हो गइल है, झारखंड निर्माण हो गइल है, झारखंड निर्माण हो गइल। कभी महाश्वेता देवी जी ने कहा था कि बिरसा का आंदोलन तलवार का आंदोलन नहीं है, आत्मा की पुकार का आंदोलन है। यूं समझिए कि बिरसा कहते हैं कि हम प्रकृति से पैदा हुए हैं और जो प्रकृति से पैदा हुए हैं वो प्रकृति को लूटते नहीं हैं बल्कि पूजते हैं, और आप तभी उत्थान कर सकते हैं जब आप प्रकृति को लूट के नहीं बल्कि पूज के उसके साथ आगे बढ़े। जब जब कोई बुलडोजर, कोई पॉकलैंड जंगल की तरफ आएगा सखुआ और सागवान के वृक्ष को काटने के लिए, जब जब हिरन जंगल के गलियारे से निकल के शहर की तरफ भागेंगे, जब जब नदियों का पानी सूखेगा, वहां बिरसा एक आंदोलन के तौर पर प्रकट होते रहेंगे। बिरसा जैसे लोग, धरती आबा जैसे लोग कभी इस दुनिया से जाते नहीं हैं, बल्कि जहां भी अत्याचार, असमानता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और आदिवासी समाज या जंगल में रहने वाले लोगों के हक की आवाज उठाने की बात होगी, बिरसा ऐसे ही मांदर की थाप से निकलकर सामने प्रकट हो जाएंगे। बिरसा का आंदोलन या बिरसा का दर्शन हमें बताता है कि विकास तब तक अधूरा है जब तक धरती कराह रही है, जब तक प्रकृति चीख रही है तब तक समझिए कि विकास अधूरा है। बिरसा बताते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता लेन देन का नहीं है बल्कि सह अस्तित्व का है। इसलिए बिरसा के आंदोलन को केवल एक राजनीति के खिलाफ, एक महाजनी के खिलाफ या एक फिरंगियों के खिलाफ का आंदोलन समझना या जमींदारी के खिलाफ का आंदोलन समझना बिरसा को आधा समझना है। आज 21वीं सदी में जब जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और कंपनियां हमारे कपार पर चढ़ के ठीक इस तरह से तांडव कर रही हैं कि उसके नीचे गरीबी दम के कोयले की खान में जाती है और दम तोड़ देती है, ऐसी स्थिति में बिरसा फिर से प्रकट होते हैं और बताते हैं कि प्रकृति को बचाओ और मनुष्यता को बचाओ और मनुष्य को प्रकृति के साथ चलने के लिए प्रेरित करो। मनुष्यता और प्रकृति का संबंध लेन देन का नहीं है बल्कि सह अस्तित्व का है। अगर आप बिरसा को इस तौर पर नहीं समझते हैं तो इस 15 नवंबर का कोई मतलब नहीं है, और झारखंड निर्माण होने के बाद जो सपने हमने देखे थे उसके पूरा होने का रास्ता फिर और धुंधला होता जाएगा। कहले हा बाबा हमर दिनया वसुधारी, इहे रोजगार मिली, इहे दाना लुघरी, गोड़ावा खियाई नाही, दौड़े रे लपटरी, पक्का मकान होई, फूस वाला छपरी, घर ही दूगो रोटी के जुगाड़ हो गइल है, झारखंड निर्माण हो गइल है। अब हो चुका है 25 साल का झारखंड, यानी कि 25 साल का झारखंड, और झारखंड स्थापना के साथ ही जन्म लेने वाले युवा की उम्र भी हो गई 25 साल। यानी 25 साल का झारखंड और 25 साल के झारखंडी आज कहाँ हैं, ये हमारे लिए सोचने का वक्त जरूर है। 25 साल का झारखंड खनिज से सदा भरपूर रहा और संसाधनों से भरपूर रहा, उसके बाद भी विकास की राह क्यों अवरुद्ध रही। और ठीक 25 साल का झारखंडी जिसके पास शिक्षा तो है लेकिन नौकरी के अवसर नहीं है। तो हमें ये सोचना होगा कि 25 साल में जब लड़का जवान होता है, घर की जिम्मेदारियां संभालने लगता है, शादी ब्याह के लिए कर कुटमैती ढूंढने लगते हैं लोग, नौकरी के अवसर आने चाहिए, नौकरी करने लगता है ना। उसी तरह से 25 साल का झारखंड भी अब चाहता है कि इसके लिए भी विकास की दुल्हन ढूंढी जाए, अब इसकी भी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी की जाए, और ये दायित्व है झारखंड चलाने वालों के माथे पर, जिसका निर्वहन तो आपको करना ही होगा। वो लोग जो झारखंड निर्माण में लगे हैं, जो झारखंड की नीतियां बनाते हैं,
झारखंड में सरकार कोई भी हो, मैं एक विनती करना चाहूंगा। एक विद्यार्थी के तौर पर जितना बिरसा को पढ़ा, जितना जाना, एक बात समझ में आती है कि अगर झारखंड जैसे राज्य का उत्थान करना है, उन्नति करनी है, तो आपको बिरसा के मॉडल पर विकास का ढांचा खड़ा करना होगा। और बिरसा का मॉडल कहता है कि वृत्ति, प्रकृति और संस्कृति तीनों साथ साथ समन्वय के साथ चले, यानी कि रोजगार भी रहे, संस्कृति भी बची रहे और साथ साथ प्रकृति भी बची रहे। ये बिरसा का मॉडल है। अगर बिरसा मॉडल ही हम बिरसा के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं उतारते हैं जमीन पर, तो शायद हम उनके सपनों से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। इतिहास हर बार राजा महाराजाओं की चमकती तलवार से नहीं, या किसी सेनापति या किसी कूटनीतिज्ञ के कूटनीतिक चालों से ही नहीं लिखा जाता है। कई बार वो युवाओं की चेतना से लिखा जाता है, और बिरसा मुंडा का इतिहास उसी युवा चेतना का इतिहास है। मेरे समय के, मेरी उम्र के नौजवानों, अगर आप बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप बिरसा मुंडा को अगर अपने समय की किताबों में ढूंढेंगे या अपने समय के YouTube चैनल के वीडियोज़ में ढूंढेंगे तो आप बिरसा मुंडा को शायद आधा ढूंढ पाएंगे या उससे भी कम। अगर बिरसा मुंडा को समझना है तो आपको झारखंड की धरती की मिट्टी की नमी में उतरना होगा, यहाँ के टूटते पहाड़ की दरारों में झांकना होगा, यहाँ के सूखते नदियों की रेत में आपको अपने हाथ रखने होंगे, और यहाँ सखुआ और शीशम के जंगल में चलने वाली पचिया और पुरवा की सनसनाहट के बीच में खड़ा होकर बिरसा मुंडा को महसूस करना होगा। बिरसा कहा करते थे कि धरती मेरी माँ है, हम इसे नहीं बेच सकते। बिरसा का आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन भर नहीं था, बल्कि बिरसा का आंदोलन स्वाभिमान के पुनर्स्थापना का आंदोलन है। उस स्वाभिमान के पुनर्स्थापना का आंदोलन जिसे शिक्षा नहीं दी गई, जिसे हमेशा इतिहास में मुहाने पर रखा गया, हाशिए पर रखा गया, जिनके पास रोजगार नहीं गया, जिनके पास मुख्य धारा की नदी, अपने दूध की नदी को लेकर वहां तक पहुंची नहीं, जिनके हाथ में फावड़े गए, जिनके हाथ में लोहे आए और उन लोहे को गला के बिरसा ने कहा कि हम इसका बंदूक नहीं बनाएंगे, हम इसकी कुल्हाड़ी बनाएंगे, हम इसका फावड़ा बनाएंगे और इसी धरती से जो उपजाएंगे वही खाएंगे। बिरसा ने यही सिखाया अपने आंदोलनों से। तो बिरसा के आंदोलन का दर्शन किसी किताब से नहीं उपजा है, वो उपजा है मिट्टी से, बारिश से और अन्याय झेलने के अनुभव से। जहां जहां अन्याय खड़ा होगा, बिरसा हाथ में फावड़ा लेके, कुदाल लेके इसी मिट्टी पर गड़े आपको खड़े नजर आएंगे। बिरसा कोई व्यक्ति नहीं है, अब वो एक प्रतीक है, प्रतीक प्रतिरोध का, प्रतीक आत्मसम्मान का। और महाकवि नागार्जुन ने कभी कहा था कि बिरसा के पद चिन्ह की सुगंध अभी तक जंगलों की मिट्टियों में छिड़की हुई है, बिखरी हुई है। हम उसी सुगंध को महसूस करें और खुद को तैयार करें उस समाज के लिए जो समाज हाशिए पर खड़ा है, जिससे शिक्षा बहुत दूर है, रोजगार बहुत दूर है, आत्मसम्मान जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हमने कभी मुख्य धारा में बैठने नहीं दिया, जिसे हमने नहीं कहा कि मुख्य धारा की नदी में उतरो और हम तुम्हें अवसर का नाव दे रहे हैं, तुम इसको पार करो। हमने ऐसा उनके लिए कभी नहीं कहा। उसी को वापस खड़ा करने की कवायद का नाम है बिरसा, उसको वापस मुख्य धारा में लाने के संकल्प का नाम है बिरसा। झारखंड कब जवान होगा रे, झारखंड कब जवान होगा रे, झारखंड कब जवान होगा रे, झारखंडी का कल्याण होगा रे। अब अपना राज्य अपन है शासनवा, कैसे पूरा हो बिरसा का सपनवा, कब पूरा उलगुलान होगा रे, झारखंड कब जवान होगा रे, झारखंडी का कल्याण होगा रे। कब ठीक से बिहान होगा रे, कब ठीक से बिहान होगा रे, कब पूरा उलगुलान होगा रे, कब पूरा उलगुलान होगा रे, झारखंड कब जवान होगा रे।